तो आइए स्टूडेंट, किसी भी मोनोमर को अगर हम लोग को स्टडी करना है तो उसके 4 पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो हम लोग का पॉलीमर है इसका मोनोमर क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ ब्यूना एस। इस मोनोमर के बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो हम लोग का आर्टिफिशियल रबर है इसका नेचर क्या है। पॉइंट नंबर 3 में फिर हम लोग जानेंगे कि इस रबर का हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस रबर का क्या यूज है, क्यों हमें ये रबर को लैब में जाके बनाना पड़ा। और पॉइंट नंबर 4 इसके हम लोग फॉर्मेशन को देखेंगे, मतलब किस तरीके से ये पॉलीमर को बनाया जा सकता है, ये पॉलीमेरिक आर्टिफिशियल रबर को बनाया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्यूना एस में ही यहां पर 2 सिंबल लिखा हुआ है, बीयू और एस। तो बीयू क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने लिख दिया ब्यूटाडाइन। तो ये जो ब्यूट है ये इंडिकेट कर रहा है टोटल 4 कार्बन को, डाई का मतलब होता है 2 और ई का मतलब होता है डबल बॉन्ड। मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो 2 डबल बॉन्ड कहां है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे। इसीलिए इस ब्यूटाडाइन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ब्यूटा 1 3 डाई ई। और आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन यूज करते हैं, अल्फाबेट नंबर के बीच में हाइफन यूज करते हैं, लेकिन नंबर के बीच में कॉमा यूज करते हैं। सो ब्यूटा 1 3 डाइन इज द मोनोमर ऑफ आर्टिफिशियल रबर ब्यूना एस। नाउ द सेकेंड मोनोमर ऑफ दिस आर्टिफिशियल रबर इज स्टाइरीन। तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट कि ब्यूटा 1 3 डाइन और स्टाइरीन ये 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर के कॉम्बिनेशन से जो आर्टिफिशियल रबर बनेगा उसे ही हम ब्यूना एस कहेंगे। अब बात आया स्टूडेंट नेचर का। तो आप जरा इस कंपाउंड के मोनोमर को देखें। इस कंपाउंड के जब आप मोनोमर को देख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके मोनोमर में इन लिखा हुआ है, इसके मोनोमर में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। और कोई भी ऐसा पॉलीमर जिसके मोनोमर में अनसैचुरेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन ऑब्वियसली द पॉलीमर फॉर्म इज एडिशन पॉलीमर। तो हम लोग का नेचर क्या हो गया, ये जो पॉलीमर है ब्यूना एस, इसका नेचर क्या हो गया, ये आपका एडिशन पॉलीमर हो गया। तो इसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि ये एक एडिशन पॉलीमर है। स्टाइरीन के बारे में भी स्टूडेंट आपको दिमाग में याद रखना है कि जब विनाइल के फ्री वैलेंसी में हम लोग फिनाइल ग्रुप को अटैच करते हैं, मैंने आपको बताया था विनाइल के बारे में कि 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी, इसी ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो कहने का मतलब जब विनाइल ग्रुप के फ्री वैलेंसी में एक फिनाइल भी अटैच हो, एक फिनाइल ग्रुप एज द ब्रांच अटैच हो, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब विनाइल ग्रुप के फ्री वैलेंसी में फिनाइल ग्रुप एज द ब्रांच अटैच हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम स्टाइरीन कहते हैं। तो फिर से आप देख रहे हैं कि इसके मोनोमर में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब स्टाइरीन में भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और ब्यूटा 1 3 डाइन में भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो कंफर्म है कि अगर मोनोमर में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो ऐसे मोनोमर से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग एडिशन पॉलीमर कहेंगे। और यही वजह है कि ब्यूना एस को हम लोग एडिशन पॉलीमर कहेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट आप इस बात पे भी गौर कर रहे होंगे कि हमने इस पॉलीमर को बनाने के लिए 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज किया है। और अगर 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर को यूज करके अगर पॉलीमर बनाया जाए तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। कोपॉलीमर का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था, को का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के मोनोमर के कंबाइन होने से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर। और इस पॉइंट को हमें ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि
एडिशन पॉलीमर का ये ऐसा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जो कि कोपॉलीमर है। ऑल द एडिशन पॉलीमर आर होमोपॉलीमर एक्सेप्ट टू द फर्स्ट वन इज ब्यूना एस एंड द सेकेंड वन इज ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन को छोड़कर जितने भी एडिशन पॉलीमर हैं सब होमोपॉलीमर हैं। ब्यूना एस और ब्यूना एन ये दोनों कोपॉलीमर क्यों है? क्योंकि इस पॉलीमर को बनाने के लिए लिया गया जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब स्टूडेंट अब यूज में बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो ब्यूना एस रबर है, ये जो आर्टिफिशियल रबर है, ये जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया रबर है, ये नेचुरल रबर से ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं इन मेकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स। ऑटोमोबाइल टायर्स, ऑटोमोबाइल टायर्स, ऑटोमोबाइल टायर्स, बिकॉज इट इज हार्ड एज कंपेयर टू द नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के तुलना में ये जो रबर होता है ये हार्ड है, ये ज्यादा इलास्टिक है। इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं ऑटोमोबाइल का टायर्स बनाने के लिए, शूज का हील्स वगैरह बनाने के लिए, शूज हील्स वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं बेल्ट्स वगैरह बनाने के लिए, बेल्ट्स वगैरह बनाने के लिए। एंड होजेस, जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ये जो मोटे मोटे पाइप्स होते हैं जो कि ऑयल को या कोई भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे थिक मोटे पाइप को भी हम लोग होजेस कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल टायर्स, शूज के सोल्स, बेल्ट्स और होजेस बनाने में हम जिस रबर को मैक्सिमम यूज करते हैं वो है आपका ब्यूना एस। और अब आते हैं स्टूडेंट इसके फॉर्मेशन में। तो अब ये पॉलीमर कैसे बना? तो इस पॉलीमर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोनोमर लेना होगा, और मोनोमर में हम